आइए आज माँ के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। माँ का स्वरूप जो द्वितीय रूप है उसका रहस्य क्या है और हमारे जीवन में वो किस प्रकार से उपयोगी है और हमें दिव्यता की ओर कैसे ले जाएगा। कल संकेत हो रहा था कि जो हमारी बुद्धि है वो उसमें जब तक श्रद्धा का उदय नहीं होता, देखिए बुद्धि को अपनी विशेषताएं अगर दिखती रहेंगी तो उसमें अहंकार और अश्रद्धा का जन्म होगा। जब हमें ये लगेगा कि हम विशिष्ट हैं, हम दूसरों से ज़्यादा जानते हैं, तो पहले तो हमारे अंदर अहंकार होगा और दूसरा लोगों के प्रति श्रद्धा बनेगी नहीं कि जब हम इनसे ज़्यादा जानते हैं तो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी। तो जब तक बुद्धि में श्रद्धा का उदय नहीं होता, माने अहंकार चला जाए और अश्रद्धा चली जाए और बुद्धि का जो काटने वाला गुण है, किसी की बात काट करके अपनी बात मनवाने वाला जो गुण है, ये तर्क चला जाए, फिर हिमांचल के यहाँ जन्म लें। हिमांचल का अर्थ है अडिग निश्चय, अचलता, जो बुद्धि स्थिर हो गई है, विनम्रता, ये सारे जब गुण आ जाते हैं वही बुद्धि का श्रद्धा रूप में बदल जाना है। अब नारद जी आए तो नारद जी ने जब देखा तो उन्होंने पहले गुण बताए, बाद में दोष बताए, और जो दोष बताए वो भी बुद्धि में जो अपनी कमियां हैं, जब तक वो हमें समझ में नहीं आती तब तक हमें दूसरे के प्रति श्रद्धा कैसे होगी। तो केवल जीवन में श्रद्धा आ जाए उससे कल्याण नहीं होगा। श्रद्धा भी तीन तरह की होती है, एक तमोगुणी है, एक रजोगुणी है, एक सतोगुणी है। तमोगुणी श्रद्धा ये है कि हम कोई तपस्या करें, कोई जप करें, जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करें और उससे दूसरों की हानि चाहें। एक रजोगुणी श्रद्धा है कि हम जो भी तपस्या करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उससे स्वार्थ की पूर्ति चाहें, भोगों की पूर्ति चाहें, तो वो श्रद्धा रजोगुणी हो गई। और जो सतोगुणी श्रद्धा है, सतोगुणी श्रद्धा का अर्थ है कि हम जीवन के रहस्य को जान लें। जीवन बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, जीवन है अनुभूति का नाम, कि हम अनुभव क्या कर रहे हैं। अगर जीवन में आनंद का, प्रसन्नता का, पूर्णता का, तृप्ति का बोध नहीं हो रहा तो हमने कुछ पाया नहीं है। तो जीवन में श्रद्धा आए तो लोगों में श्रद्धा तो बहुत होती है, पर श्रद्धा के साथ सत्कर्म नहीं होता। जीवन में जो अमरत्व प्राप्त होगा उसमें तीन चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा हो, सत्कर्म हो और मूल में ईश्वर हो। तो पार्वती जी जब तप के लिए चलती हैं तो इनका जो रूप है मां का द्वितीय, वो तप का है। तप का अर्थ क्या है? देखिए हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक मन और शरीर। न मन हमसे आदेश ले रहा है, न शरीर हमसे आदेश ले रहा है। और जब तक हम इनके आदेश से चलेंगे तब तक साधना का कोई अर्थ ही नहीं। जब ये हमारे आदेश से चलने लगें और हम जिधर कहें उधर चलें तो ये तप का प्रारंभ हुआ। तो तपस्या का अर्थ है मन और शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करना। अब पार्वती जी तपस्या के लिए बैठ गईं। अब तपस्या का इतना वर्णन है
काहू न असतप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी हुई। पार्वती जी की जो तपस्या है उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि किसी की भी तपस्या उनके आसपास नहीं है। अब काल की दृष्टि से देखें तो हजारों ऐसे लोग हैं, हिरण्याकश्यप, रावण, इनकी तपस्या पार्वती जी की तपस्या से ज्यादा है। लेकिन पार्वती जी का जो तप है उसमें उद्देश्य की पवित्रता है। ये जितने भी राक्षस लोग तपस्या करते हैं वो अंतःकरण का शोधन नहीं हो पाता। देखिए तप का अर्थ क्या है? अपने मन को इतना तपा देना कि उसमें अशुद्धि न रह जाए। और रावण और ये लोग जो तपस्या करते हैं तो ये करते क्या हैं? तपस्या से उन्हें सिद्धि तो मिलती है, लेकिन हम काहू के मरे ही न मारे। हम जिसको चाहें वो मर जाए और हमें कोई न मार पाए। तो इतने हजार साल तपस्या के बाद भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। तो इन लोगों की तपस्या रजोगुणी है, तमोगुणी भी है। तो तपस्या का जो श्रेष्ठ रूप है वो सतोगुणी होना है। तो पार्वती जी की तपस्या जो है उपलब्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने उस अवस्था में तपस्या का वर्णन किया जो तपस्या की अवस्था नहीं है। तपस्या तो प्रौढ़ अवस्था की वस्तु है। जब व्यक्ति का मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, जीवन में विषयों की कड़वाहट को वो जान लेता है, तब वो तपस्या के लिए चलता है। तो पार्वती जी कम उम्र में तपस्या कर रही हैं। उनकी उम्र में तपस्या करने वाले केवल ध्रुव हैं, लेकिन ध्रुव के जीवन में भी वो पवित्रता नहीं है जो पार्वती जी के जीवन में है तपस्या की। क्या कि ध्रुव के जीवन में प्रतिक्रिया है, राज्य प्राप्ति की कामना है। वो अपमान से प्रेरित होकर के आए हैं भगवान से उपलब्धि के लिए। उनकी तपस्या सकाम है, और पार्वती जी की जो तपस्या है वो निष्काम है। तो निष्कामता की दृष्टि से भी, उम्र की दृष्टि से भी और उपलब्धि की दृष्टि से भी पार्वती जी की तपस्या की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। काहू न असतप कीन भवानी, और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब आप देखिए उनके तपस्या का थोड़ा सा स्वरूप ले लें। कहते हैं कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा, और 1000 सम्मत सहस मूल फल खाए, केवल सात्विक फल और मूल पर टिकी रहीं। फिर इसके बाद उपवास किया, इसके बाद केवल पानी पर जीती हैं। और अंत में लिखा है कि बेलपति मही परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। जो बेलपत्री गिर जाती है बेल से, उसको उठा करके खाती हैं। अपुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। वो जो बेलपत्री गिर जाती है उसको भी उठा करके वो खा लेती हैं, और कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। अब इसका तात्पर्य क्या है? तपस्या अंतःकरण के शुद्ध की प्रक्रिया है, और जब हमारा अंतःकरण इतना सूक्ष्म और संवेदनशील हो जाए कि उसमें अहिंसा की वृत्ति प्रतिष्ठित हो जाए। अब देखिए बेलपत्र गिर जाते हैं तो उसको खा लेने में कौन सी हिंसा है? लेकिन अब भी हिंसा शेष है। क्या कि जब हम सूखी बेलपत्री खाएंगे या पार्वती जी खाती हैं तो उनको लगता है कि आज पेट नहीं भरा, कुछ और बेलपत्री गिर जाती तो हमारा पेट भर जाता। तो बेलपत्री टूट करके गिरे, ये भी हिंसा का एक रूप है। ये सूक्ष्मतम रूप उनके जीवन में प्रकट हुआ, उसको भी छोड़ दिया। ये श्रेष्ठतम स्थिति है कि बेलपत्री भी छोड़ दी। तो हमारा जीवन इस स्तर तक शुद्ध हो जाए
कि हमारे मन में अहिंसा प्रतिष्ठापित हो जाए। पार्वती जी का नाम अपर्णा इसीलिए पड़ा, तो उनका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। अब वो तो माँ है संसार की, वो तो जगत जननी है, वो हम लोगों को बताने के लिए कि हमारा अंतःकरण कैसा होना चाहिए। हम स्थापना तो कर लेते हैं देवी जी की, पर देवी जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने का एक भी प्रयास नहीं करते। बाहरी पूजा ठीक है, वो भी एक प्रतीक है, ठीक है, अंतःकरण थोड़ी देर के लिए शुद्ध होता है, लेकिन उनका जो आचरण है, उनके जो उद्देश्य की पवित्रता है, उनका जो जीवन है, उनके जीवन की जो अनुभूति है, वो हमारे अंतःकरण में अगर नहीं उतरती तो हमारी पूजा सार्थक नहीं है। हमारी पूजा तो सार्थक तब है जब उनका जीवन, उनके जीवन के तत्व, उनके जीवन की साधना, उनके जीवन की उपासना, उनके जीवन की उपलब्धि वो हमारे जीवन में उतर जाए, तो बुद्धि श्रद्धा बने, और श्रद्धा से फिर वो दोषों का परिमार्जन हो। बुद्धि के दोष कैसे दूर हो, और वो शिव का वर्ण कैसे करे। शिव माने कल्याण, शंकर जी का वर्ण करें, और फिर उन्हें बाद में तत्व ज्ञान हो या भगवान की कथा, ये जो भी कहिए, जीवन के उद्देश्य की पूर्णता हो जाए। तो पार्वती जी का जो तप है वो अद्वितीय है। भावना की शुद्धता इस सीमा तक किसी भी में नहीं हुई। तो उनका जीवन, उनका जो तप है उद्देश्य की दृष्टि से भी। अब एक सूत्र और देखिए, पार्वती जी तप कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि विवाह के लिए तप कर रही हैं। तो विवाह के मूल में तो काम है, और सप्तऋषि आए, शंकर जी ने काम को जला दिया। सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने कहा कि काम जल गया। सप्तऋषियों ने कहा कि काम जल गया। पार्वती जी बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होती। क्यों? कि देखिए, अगर कामना के आधार पर हमने श्रद्धा की तो वो श्रद्धा टिकेगी नहीं। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम कामना पूर्ति के लिए भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, कामना पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, और कामना पूर्ति के लिए श्रद्धा करते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा कौन है? जो कामना के जल जाने पर भी बनी रहे, वही सच्ची श्रद्धा है। सप्तऋषि आए, वो कहते हैं कि अब वह झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। अब तुम विवाह कर रही थी, विवाह के लिए तपस्या कर रही थी, अब तो विवाह का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, काम जल गया। तो पार्वती जी कहती हैं कि हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी, अस जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। अब देखिए, सप्तऋषियों ने दोनों पक्ष लिए, प्रलोभन भी दिया, भय भी दिया कि तुम्हारे गुरु जिनका वरण किया है, वो गुरु घर बसाने वाले नहीं हैं, घर उजाड़ने वाले संत हैं। कब जब कोई रोग होता है तो उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो रोग का विशेषज्ञ है, और तुम घर बसाने के लिए तपस्या कर रही हो, और जिस संत का तुमने वरण किया है वो घर उजाड़ने वाला है। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुण्य से हाला, नारद सुख जो सुनहि नर नारी, अवश्य हों तज भवन भिखारी। जिसको भिखारी होना है उसे नारद की सिख समझनी चाहिए। और कहा कि हम तुम्हारा विवाह विष्णु से करा देंगे। और शंकर जी तो अवगुणों के धाम हैं, लेकिन श्रद्धा विचलित नहीं हुई, न प्रलोभन से, न भय से, न गुरु की निंदा से। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम ठीक हैं। देखिए, हम जीवन में कब विचलित होते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम सही हैं,
पार्वती जी ने तो तर्क की जड़ ही काट दी। क्या कि मन हट परा न सुने सिखावा और चाहत बार पर भीत उठावा। वो कहते हैं कि ठीक है कि मैं पत्थर की बेटी हूँ, मैं नासमझ हूँ, लेकिन पत्थर की बेटी को कोई समझाने का प्रयास करे तो उसे आप क्या कहोगे? पार्वती जी का कहना ये है कि पत्थर है निष्ठा, दृढ़ता, अडिग निश्चय, और उसी से प्रेम का सोना निकलता है। और प्रेम का सोना जो है वो विपरीत परिस्थितियों में अगर प्रेम बढ़ता जाए तो वो सच्चा प्रेम है, और अनुकूल परिस्थितियों में प्रेम रहे तो वो सच्चा है क्या? तो जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो विपरीत परिस्थितियों में बढ़ती है कि घटती है? आप अपने जीवन को उठाइए। हम जिसे श्रद्धा कहते हैं वो लालच अकेले है। हम कहते हैं कि हमारी कामना की पूर्ति हो गई, श्रद्धा है। वो श्रद्धा नहीं है। कामना की पूर्ति न होगी तो श्रद्धा टिकेगी नहीं। तो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास ये सब निष्काम होते हैं। तो हमारे जीवन में तप हो, श्रद्धा हो, निष्कामता हो। देखिए, जो भी श्रद्धा है, श्रद्धा के कई रूप हैं पर हम उसकी चर्चा न करेंगे। श्रद्धा का अर्थ क्या है? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, श्रद्धा की गाय हमारे जीवन में आए। पार्वती जी श्रद्धा का श्रेष्ठतम रूप हैं। श्रद्धा के कई रूप हैं। जैसे श्रद्धा का एक रूप बताया गया, प्रयागराज की पत्नी श्रद्धा है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। हम जब तीर्थ जाते हैं तो तीर्थों का जो महात्म्य लिखा है, वो आध्यात्म के जो सूत्र लिखे हैं उनको हम कभी नहीं पढ़ते। तीर्थ जाने का अर्थ क्या है? माता की जो मूर्ति स्थापित करने का अर्थ है वो क्या है? प्रयागराज हम गए तो प्रयागराज में 3 नदियां हैं। ज्ञान भक्ति कर्म का, ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का मिश्रण है। जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो और कर्म भी हो, तीनों का जब मिश्रण हो जाए। और दूसरा क्या है कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। सचिव सत्य है, माने हमारे जीवन में सत्य की स्थापना हुई कि नहीं हुई? हमारे जीवन में श्रद्धा आई कि नहीं आई? हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये सब चीजें हमारे जीवन में आ गई तो हम त्रिवेणी स्नान कराए, और अगर ये नहीं आई तो हम बाहर से स्नान कराए। तीर्थ जाने का अर्थ, मूर्ति स्थापना का अर्थ सब वही है कि उसके जो मूल सूत्र हैं वो हमारे जीवन में आए। भरत जी गए तो चित्रकूट में उन्हें क्या दिखाई देता है? सचिव विराग विवेक नरेशु और समय सुहावन पावन देशु। वहाँ का जो राजा है वो विवेक है, और उनका मंत्री जो है वो वैराग्य है, और उनकी 3 रानियां हैं, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। जीवन में शांति आ जाए, जीवन में सुमति आ जाए, जीवन में पवित्रता आ जाए, सुचिता आ जाए, जीवन में वैराग्य आ जाए, जीवन में विवेक आ जाए। और वो जो विवेक नरेश हैं उनके जीवन का क्या अर्थ है कि रामचरण आश्रित चित चाऊ। इतनी चीजें आ जाएं और भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाए तो हम चित्रकूट गए, और अगर इतनी चीजें नहीं आई तो हम चित्रकूट नहीं गए। अगर जीवन में श्रद्धा आ जाए, सत्य आ जाए और अच्छे विश्वास आ जाए तो हम प्रयागराज गए। तो मां की जो स्थापना है द्वितीय रूप की, उसका तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में श्रद्धाएं, तपस्याएं, जो श्रद्धा की गाय आई, पार्वती जी तो श्रद्धा का सर्वोच्च रूप हैं। ये श्रद्धा के कई रूप हैं। तो श्रद्धा की गाय आई तो उसे सत्कर्म का चारा खिलाइए, और उसे भाव का बछड़ा ले आइए, तब वो दूध बनेगा, वही दूध ज्ञान बनेगा, अंत में घी बनेगा, वो प्रकाश बनेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धाएं हमारे जीवन में तो सत्कर्म आए, तपस्या आए।
तपस्या आए, निष्कामता आए और भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान शंकर माने शिव हमें उपलब्ध हो जाएं। तो हमें माँ के स्वरूप से ये देखना है कि हमें अपनी बुद्धि का अहंकार तो नहीं है। हम अपनी बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के प्रति अश्रद्धा है हमारे मन में कि श्रद्धा है। तो अगर हम अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं और दूसरों के प्रति अश्रद्धा है तो हमने माँ के द्वितीय रूप की पूजा नहीं की। फिर तो माँ के द्वितीय रूप की पूजा का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में श्रद्धा है, हमारे जीवन में दूसरों के प्रति अश्रद्धा न हो, अहंकार न हो और हमारी बुद्धि के दोष दूर हो जाएं और हमारे जीवन में तपस्या आए, सत्कर्म आए, तो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय हो, तब जीवन में अमरत्व की प्राप्ति होगी। तो ये जो माँ का द्वितीय रूप है ये जीवन के अमृत को पाने के लिए है। और ये अमृत क्या है? ये शिवत्व है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करती हैं। तो अगर हम माँ की स्थापना कर रहे हैं तो हमें अपने जीवन में देखना है कि माँ के स्वरूप के जो मूल तत्व हैं ये हमारे जीवन में आए कि नहीं आए। और अगर हमारे जीवन में श्रद्धा आ गई, सत्कर्म आ गए, तपस्या आ गई, निष्कामता आ गई और भगवान शंकर को प्राप्त करने की वृत्ति आ गई, ये सारे गुण जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हमने माँ की स्थापना अपने जीवन में की। तो माँ का जो द्वितीय रूप है ब्रह्मचारिणी, ये हमारे जीवन में त्याग, तपस्या, सात्विकता, अहंकार से मुक्ति, तर्क से मुक्ति, दक्षता से मुक्ति और जीवन में निष्कामता, वैराग्य, पवित्रता, ये सारी चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमने सही रूप से माँ की आराधना की। और अगर ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इकट्ठी नहीं होती तो हम बाहर से पूजा करते रहे, पूजा का जो वास्तविक अर्थ है वो हमने नहीं लिया। जैसे प्रयागराज में सत्य की स्थापना, श्रद्धा, विश्वास की स्थापना, चित्रकूट में शांति, सुमति, सुंदरता, सुचिता, ये सब आ जाए, उसी प्रकार की माँ की स्थापना से हमारे जीवन में ये तत्व, ये सूत्र अवतरित हों और हमारा जीवन पवित्र हो जाए। यही माँ की स्थापना का अर्थ है। बोलिए सियावर।